एक ऐसा चेहरा जिसकी एक झलक ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ एक गाने से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्लैमर के पीछे छिपी है एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन का किस्सा और हम बात कर रहे हैं कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला के बारे में। करवा चौथ एक ऐसा दिन है जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे दुल्हन जैसे सजने का मौका मिलता है। जब मैंने और पराग ने शादी की थी, हमने कोर्ट मैरिज की थी। डेफिनेटली उस दिन भी मैंने तैयार हुई थी, बट एक दुल्हन जैसे जो तैयार होने का मौका मिलता है जो मुझे करवा चौथ में मिलता है। दोस्तों, शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता सतीश जरीवाला एक कारोबारी थे और माँ सुनीता जरीवाला भारतीय स्टेट बैंक में काम करती थी। शेफाली जरीवाला जितनी सुंदर खुद थी, उससे अच्छी वो पढ़ने लिखने में भी थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नरसी स्कूल गुजरात से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आनंद गुजरात से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्रेजुएशन किया। शेफाली के माता पिता पढ़ाई को लेकर काफ़ी सख्त थे। उनकी माँ उन्हें इंजीनियर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई भी पूरी की थी। लेकिन शेफाली को एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड ज़्यादा खींच रहा था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। स्कूल के हर फंक्शन में, चाहे डांस कंपटीशन हो या कल्चरल इवेंट, वो सबसे आगे रहती थी। उनके परिवार को शुरू में नहीं लगा था कि ये शौक उन्हें एक दिन इतना पॉपुलर बना देगा। उम्र के 20 सावन देख चुकी शेफाली ने साल 2002 में कांटा लगा गाने के रिमिक्स वीडियो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। यह गाना इतना फेमस डांस नंबर बनकर मशहूर हुआ कि शेफाली जरीवाला का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। 2000 के दशक में यह गाना हर डांस पार्टी की जान बन गया था। कांटा लगा वीडियो के बाद शेफाली की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उनके साथ सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ मांगने वालों की भीड़ लग जाती थी। साल 2004 में वह सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी नजर आई थी। उनकी प्रेजेंस ने फिल्म में दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके अलावा उन्होंने नच बलिए 5, नच बलिए 7 जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया। वह बिग बॉस सीजन 13 में भी नजर आ चुकी हैं और अपनी पर्सनैलिटी से दर्शकों का ध्यान भी खींचा था। कांटा लगा के बाद शेफाली बीमारी के चलते ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इसके बारे में उन्होंने बताया था, मुझे पहली बार 15 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा। मुझे याद है कि उस समय मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा करने के लिए बहुत दबाव में थी। तनाव और चिंता से दौरे पड़ सकते हैं, यह आपस में जुड़ा हुआ है। आपको डिप्रेशन के कारण दौरा पड़ सकता है और भी कई वजह है। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे क्लास, बैक स्टेज, सड़कों पर और कहीं भी दौरे पड़ते, जिससे मेरा आत्मविश्वास कम हो गया था। कांटा लगा करने के बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं ज़्यादा काम क्यों नहीं करती। अब मैं कह सकती हूँ कि मिर्गी के दौरे की वजह से ही मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अगला दौरा कब पड़ेगा और अगले 15 साल तक इससे जूझना पड़ा। शेफाली जरीवाला की मुलाकात मीत ब्रदर्स के म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से हुई। एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने साल 2004 में शादी कर ली। हालांकि कुछ वर्षों बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई और फिर 2009 में शेफाली ने तलाक ले लिया था। इसके बाद शेफाली जरीवाला थोड़ी परेशान रहने लगी थी। अपने पहले पति से तलाक के बाद शेफाली जरीवाला का प्यार से यकीन उठ चुका था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पवित्र रिश्ता फेम टीवी अभिनेता पराग त्यागी के केयरिंग स्वभाव और प्यार को देख शेफाली उनके नज़दीक आ गई। दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। फिर बातचीत शुरू हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा करते हुए शादी का मन बनाया और साल 2014 में उन्होंने शादी कर ली। दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट रही। दोनों को लव बर्ड्स कहा जाने लगा था। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था कि अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। 27 जून 2025 की वो मनहूस रात जिसने सबको सन्न कर दिया। 27 जून की रात को वो घर पर थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। पति पराग त्यागी उन्हें
वेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि शेफाली जरीवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। 42 साल की उम्र में यूं चले जाने से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा, जिसने जहां सुना वहीं संग रह गया। शेफाली जरीवाला ने एक बार अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। एक पॉडकास्ट के दौरान उनसे पूछा गया कि उन्हें शुरुआत से लोग कांटा लगा गल कहते हैं, क्या ये सुनकर वो थकती नहीं है? इसका जवाब देते हुए शेफाली ने कहा था कि दुनिया भर में एक वही हैं जिन्हें कांटा लगा गल के नाम से जानते हैं, और उनकी अंतिम इच्छा भी यही है कि लोग उन्हें इसी नाम से जाने। कथित तौर पर अब उनकी इस ख्वाहिश को कांटा लगा गल गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ने पूरा किया है। उन्होंने शेफाली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, आपने हमेशा कहा था कि आप चाहते हो कि लोग आपको कांटा लगा गल के नाम से जाने, इसलिए हमने कभी इसका सीक्वल नहीं बनाया और ये कभी बनेगा भी नहीं। हम कांटा लगा गाने को हमेशा के लिए रिटायर कर रहे हैं। ये तुम्हारा गाना है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। शेफाली के निधन पर शोक जताते हुए गायक मीका सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी, सदमे में और दिल में भारी महसूस कर रहा हूँ। हमारी प्यारी स्टार और मेरी प्रिय दोस्त शेफाली जरीवाला हमें छोड़कर चली गई। वहीं कॉमेडियन और अभिनेता कीकू शारदा ने शेफाली के निधन की खबर साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह खबर चौंकाने वाली है। उनके साथ कुछ वेब सीरीज में काम किया, वह ऊर्जा से परिपूर्ण थी, जीवन जीने के उमंग से परिपूर्ण, हमेशा एक बड़ी चमकीली मुस्कान के साथ मिलती थी। आपकी याद आएगी शेफाली, आप बहुत ही खूबसूरत आत्मा थी, आपकी आत्मा को शांति मिले। एक सप्ताह बाद भावुक होकर पति पराग त्यागी ने दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला के साथ कुछ खूबसूरत यादों से भरी तस्वीरों से बना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उनके बिताए कुछ खास पल कैद हैं। इस वीडियो के साथ पराग ने कैप्शन में लिखा, परी, हर बार जब तुम पैदा होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मैं तुम्हें हर जिंदगी में प्यार करूँगा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ, मेरी गुंडी, मेरी छोकरी। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसती रहेंगी। जीवन का किस्सा टीम की तरफ से शेफाली जरीवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को आभार और धन्यवाद।